क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। इसमें एवरेज की बात की है। इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑफ 4 girls and 6 boys is 24. Each of the girls has the same marks while each of the boys has the same marks. If the marks of any girl is at the most double the marks of any boy, but not less than the marks of any boy, then the number of possible distinct integer values of the total marks of 2 girls and 6 boys is। और आपको दिए हैं 4 ऑप्शंस। तो इसमें एवरेज भी है और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकालना। तो वेन एवर यू रीड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो इसमें ये जो लिखा है एट द मोस्ट मीन्स कि मैक्सिमम वैल्यू एट द मोस्ट, और जो नॉट लेस देन बट नॉट लेस देन, ये जो वर्ड्स है इसमें आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम यानी रेंज वाली बात ये लोग कर रहे हैं। तो क्या कहा है कि मार्क्स ऑफ एनी गर्ल्स इज एट द मोस्ट डबल द मार्क्स ऑफ एनी बॉयज। मीन्स कोई भी गर्ल के जो मार्क्स है वो डबल हो सकते हैं बॉय से। मीन्स बॉय को अगर 1 मार्क मिला है तो गर्ल को 2 मार्क मिले हैं, ऐसा हो सकता है। बट नॉट लेस देन मार्क्स ऑफ एनी बॉय। लाइक गर्ल का अगर गर्ल गर्ल के मार्क्स जो है वो बॉय से कम नहीं हो सकते, बॉय के बराबर हो सकते। तो ये जो लिखा हुआ है दैट दैट स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड। और बाकी ये यहाँ पे लिखा है कि एवरेज मार्क्स, अभी जो गर्ल्स को मार्क्स मिले वो सेम है, सारी गर्ल्स को सेम ही मार्क मिले। मीन्स एक गर्ल को अगर जी मार्क मिले तो चारों गर्ल को भी जी 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 ऐसे ही मार्क्स मिले, तो गर्ल्स के टोटल मिला के मार्क्स कितने हो जाएंगे? 4G, राइट। और बॉयज के कितने हो जाएंगे? 6G। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? इनके एवरेज मार्क्स दिए है ना, तो इनके मार्क्स का एडिशन क्या होगा? 4 गर्ल्स का टोटल मार्क्स हो जाएगा 4G, 6 बॉयज का टोटल मार्क्स हो जाएगा 6B। ये हो गया इनके मार्क्स का एडिशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऐसे ही निकालते हैं ना एवरेज। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, कितने लोग हैं? ये 10। तो डिवाइडेड बाय 10 जब भी हम करते हैं तो उसका एवरेज दिया है 24, है ना। यानी इनके मार्क्स का एडिशन क्या है? जब ये 10 को यहाँ पे 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर हट जाएगा और आएगा 4G इज इक्वल टू 4G प्लस 6B इज इक्वल टू 240। यानी इनके जो मार्क्स है उनका एडिशन, फोर फोर गर्ल्स का और 6 बॉयज के जो मार्क्स है उनका एडिशन है आपका 240। तो ये आपको एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। अभी इसके बाद आपको करना है जो इन्होंने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाली जो बात की है उसके ऊपर यू हैव टू वर्क। तो पहला क्या कहा है कि गर्ल के मार्क्स जो है वो डबल हो सकते हैं बॉयज से, है ना। गर्ल के मार्क्स है वो डबल हो सकते हैं बॉयज से। एट द मोस्ट मतलब मैक्सिमम जो मार्क्स है गर्ल्स के वो डबल हो सकते हैं बॉयज से। तो ये एक लिख लिया आपने। और दूसरा क्या लिखा है कि बट नॉट लेस देन मार्क्स ऑफ एनी बॉय, मतलब इक्वल हो सकते हैं गर्ल के मार्क्स इज इक्वल टू बॉय के मार्क्स, ये हो सकता है। पर गर्ल के मार्क्स लेसर देन एनी बॉय, ये नहीं हो सकता, राइट। तो ये दो दो जो वैल्यू है इसमें आपको रेंज मिलने वाली है, राइट। तो इस ये जो पेपर है इसमें बहुत सी स्टैटिस्टिक्स की चीजें मैंने देखी, जैसे मीन मोड मीडियन, और जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला कंसेप्ट बहुत जगह यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी यही है कि एवरेज वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये मैक्सिमम, एक मैक्सिमम चीज दी है और एक मिनिमम चीज दी है कि मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है गर्ल के मार्क्स। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे ये इक्वेशन में, राइट। अगर मुझे पता है G इज इक्वल टू 2B है तो 4G कितना हो जाएगा? G इज इक्वल टू 2B है तो 4G हो जाएगा 8B, राइट। तो 8B प्लस 6B 240, यानी 14B इज इक्वल टू 240, है ना। ऐसे आएगा ना ये, 14B इज इक्वल टू 240, राइट। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये समथिंग 17 पॉइंट कुछ आएगा। बट मैंने इसको ऐसे ही रखा है 120/7 रखी, राइट। अब 17.1 ऐसा कुछ आएगा ये, तो दैट ऑल्सो यू कैन, वैसे भी आप लेके कर सकते हो। और G इज इक्वल टू बी वाला अगर मैं करूँ, तो अगर G इज इक्वल टू बी है तो ये तो 10B हो जाएगा फिर, राइट। 1G B के बराबर है तो 4G होगा 4B, तो ये 10B इज इक्वल टू 240 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू कितना आएगा? 24।
तो यहाँ पे आपकी ये बी की आ गई मैक्सिमम वैल्यू और ये बी की आ गई मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे 17 पॉइंट कुछ आएगा ना ये, तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अभी इन्होंने पूछा क्या है एंड में कि फाइंड द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल फाइंड द नंबर ऑफ possible distinct integer values of total marks of 2 girls and 6 boys। तो 2 गर्ल्स और 6 बॉयज के मार्क्स का एडिशन कितना हो सकता है, दैट यू हैव टू फाइंड, राइट। तो इसमें भी हम लोग दो, जैसे यहाँ पे g इज इक्वल टू 2b लेके करेंगे और g इज इक्वल टू b लेके, राइट। तो जब भी मैं g इज इक्वल टू 2b लेके करूंगा तो अगेन ये 10b हो जाएगा, राइट। अगेन ये 10b हो जाएगा, है ना। अगर 2g मुझे लिखना है तो ये कितना, एक g मेरा 2b के बराबर है। तो 2g कितने b के बराबर होगा, 4b। तो 4b प्लस 6b 10b हो जाएगा। तो 10b और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पहले ये वाली वैल्यू डालते हैं, है ना। तो 2120/7 डाला इंटू 10, तो ये 171.42 आ रहा है। जब मैं g इज इक्वल टू 2b लेता हूँ, जब मैं g इज इक्वल टू b लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2g हो जाएगा 2b, तो टोटल हो जाएगा 8b। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डाल दो, 8 × 24 कितना आ रहा है, 192। तो रेंज कहीं ना कहीं मेरी आ रही है, इंटीजर कहाँ है ना, तो ये 171.42 तो नहीं ले सकते। तो क्या लेना पड़ेगा, 172, राइट। इंटीजर बोला है, फ्रैक्शन नहीं बोला है। तो इंटीजर, हमें डेसिमल नहीं बोला है। तो हम लोग क्या, इंटीजर अगर लेते हैं 172 से 192, ये रेंज है। अभी यहाँ तक आने के बाद भी एक कैच है, देखो यहाँ 20 भी दिया है, 21 भी दिया है। तो क्या मार्क करोगे आप, 20 या 21? 21 मार्क करना पड़ेगा, 21, क्योंकि आप 172 इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन, राइट। 192 इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। लेट मी रिपीट, 172 आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है और 192 आपका 21st सॉल्यूशन है। तो इसमें 21 पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज हमें मिल रही है।